विशेष प्रस्तुति बजरंगबली की अनसुनी दिव्य कथा। आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद ही आज तक आपने कहीं सुना होगा। की दिव्य गाथा, शक्ति, भक्ति और सेवा का महासागर। कलयुग के जागृत देवता। शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर अजर अमर हैं। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी वहां उपस्थित होते हैं जहां प्रभु श्री राम का संकीर्तन होता है। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि कैसे अपार शक्ति होने के बावजूद एक व्यक्ति पूर्णतः समर्पित और विनम्र रह सकता है। आइए उनके जन्म से लेकर विजय गाथा तक के इस पावन सफर को विस्तार से जानते हैं। 1. दिव्य जन्म और बाल लीलाएं। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने राम अवतार लेने का निश्चय किया। उसी समय भगवान शिव ने अपने 11वें रुद्रावतार के रूप में माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर जन्म लिया। पवन देव के माध्यम से भगवान शिव का अंश माता अंजनी के गर्भ तक पहुंचा, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत नटखट और शक्तिशाली थे। एक सुबह जब उन्होंने उदय होते सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि वो कोई लाल मीठा फल है। उन्होंने एक ही छलांग लगाई और सूर्य को निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। यह देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से बालक हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। जब पवन देव ने अपने पुत्र की ये दशा देखी तो उन्होंने क्रोध में आकर सृष्टि की वायु का प्रवाह रोक दिया। समस्त जीव त्राही त्राही करने लगे। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने हनुमान जी को पुनर्जीवित किया और उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर होगा, इसलिए वे बजरंगबली कहलाए। 2. ऋषियों का श्राप, विनम्रता का पाठ। बाल्यावस्था में हनुमान जी अपनी असीम शक्तियों के कारण ऋषियों के आश्रम में कौतूहलवश विघ्न डालते थे। उनकी चंचलता को रोकने के लिए ऋषियों ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। वे अपनी शक्तियों का अनुभव तभी कर पाएंगे जब कोई उन्हें उनकी महानता की याद दिलाएगा। यह श्राप वास्तव में समाज के लिए एक सुरक्षा कवच था, ताकि हनुमान जी का अहंकार जागृत न हो और वे सही समय पर अपनी शक्ति का लोक कल्याण के लिए उपयोग करें। 3. राम हनुमान मिलन, अटूट भक्ति की शुरुआत। सीता माता की खोज के दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, तब वानर राज सुग्रीव को लगा कि ये रावण के भेजे हुए गुप्तचर हो सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी को ब्राह्मण वेश में सत्य का पता लगाने भेजा। जैसे ही हनुमान जी ने श्रीराम के दर्शन किए, वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपना ब्राह्मण वेश त्याग कर प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाया। यह मिलन इतिहास का सबसे पवित्र मिलन था, जहां एक भक्त ने अपने आराध्य को पहचान लिया। इसके बाद हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई और बाली के आतंक से सुग्रीव को मुक्ति दिलाई। 4. समुद्र उल्लंघन और लंका दहन। सीता माता का पता लगाने के लिए जब वानर सेना दक्षिण तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को देखकर सब चिंतित थे। तब वृद्ध जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई। जाम्बवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया और उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए समुद्र को लांघ दिया। रास्ते में सुरसा और सिंहिका जैसी राक्षसनियों का वध कर वे लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की मुद्रिका अंगूठी देकर उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। रावण की सभा में जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया और उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका को भस्म कर दिया। ये रावण के अहंकार पर पहली बड़ी चोट थी। 5. संजीवनी बूटी, मौत पर विजय। लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने बताया कि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी पलक झपकते ही हिमालय पहुंचे, लेकिन जड़ी बूटी की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। उनके इस पराक्रम ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और युद्ध की दिशा बदल दी। 6. श्री राम का संदेश और समर्पण। हनुमान जी ने युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों जैसे अहिरावण, निकुंभ और लंकिनी का अंत किया, लेकिन उनकी महानता युद्ध जीतने में नहीं बल्कि युद्ध के बाद के उनके आचरण में थी। जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और माता सीता ने उन्हें उपहार स्वरूप मोतियों की माला दी तो हनुमान जी ने उन मोतियों को तोड़कर देखना शुरू किया। पूछने पर उन्होंने कहा, जिस वस्तु में मेरे राम का नाम न हो वो मेरे लिए व्यर्थ है। उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया, जहां हृदय में साक्षात राम और सीता विराजमान थे। हनुमान जी से मिलने वाली सीख, लाइफ लेसन्स। 1. निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी ने कभी पद या प्रतिष्ठा की चाह नहीं की, वे सदैव राम काज के लिए तत्पर रहे। 2. बुद्धि और बल का संतुलन। जहां बल की आवश्यकता थी वहां उन्होंने पहाड़ उठाए और जहां बुद्धि की जरूरत थी, जैसे विभीषण से मित्रता, वहां उन्होंने कूटनीति का परिचय दिया।
3. संकट मोचन। वे हमें सिखाते हैं कि धैर्य और साहस के साथ बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। निष्कर्ष: हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की शक्ति हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है। वे भक्त और भगवान के बीच का वह सेतु हैं जो हमें भक्ति के माध्यम से मुक्ति तक ले जाते हैं। आज भी जो भक्त शुद्ध हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी उसके रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना न भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें ताकि प्रभु की महिमा कोने कोने तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना समर्थन दें। सियावर रामचंद्र की जय। पवन